हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री और ये है उसका लेक्चर नंबर 8। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो भी कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर एक टेबल है उसे डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आएंगे न्यूमेरिकल पर। तो अब तक आप लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। कौन होते हैं वो होते हैं हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये जो थीटा की वैल्यू है, ये जो थीटा है हमारे पास, ये तो 0 से लेकर के 360 डिग्री कुछ भी हो सकता है जो थीटा होता है। लेकिन कुछ फेमस वैल्यूज़ हैं जिन पर हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो वैल्यूज़ हैं कि आपसे इस तरीके से पूछा जाता है कि जब इस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो तब आप साइन 0, कॉस 0, टेन 0 और बाकी जो भी टर्म्स हैं इन सब की वैल्यू बताइए। या फिर जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो तब बताइए। जैसे आपको से पूछा जाए साइन 30 डिग्री पे बताइए क्या वैल्यू होगी। या फिर आपसे कहा जाएगा कि 60 डिग्री पर कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू बताइए। या फिर पूछा जाएगा आपसे 90 डिग्री पर, ओके। या फिर आपसे पूछ सकते हैं 45 डिग्री पर। तो ये कुछ फेमस जो टर्म्स हैं, मतलब 0 से लेकर के 90 के बीच, 0, 30, 45, 60 एंड 90, ये कुछ फेमस एंगल हैं जिन पर इन सारी टर्म्स की वैल्यू हमसे पूछी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम यही देखने वाले हैं इस टेबल पर कि अगर हमसे ये पूछा गया कि साइन 45 बताइए क्या होगा, तो आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। आपसे पूछा गया बताइए सेक 60 डिग्री कितना होगा, तो इन सारी वैल्यूज़ को देखने के लिए यहाँ पर मैं एक टेबल डिस्कस करने वाली हूँ, तो उसे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब इस टेबल में देखिए, यहाँ पर ये टर्म्स लिखी हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 एंड 90। तो ये तो हो गए हमारे पास वो थीटा की वैल्यू। तो ये लिखा है ना थीटा, तो ये है हमारे पास थीटा। दूसरा जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब। तो इनकी हमें वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं इस थीटा की वैल्यू लूँ 0, तो यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या होगी। तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारे मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो ये 3 हैं, साइन, कॉस, टेन, और बाकी ये जो रिमेनिंग 3 नीचे लिखे हुए हैं ये इनसे साइन, कॉस, टेन से ही फाइंड आउट हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर भी आपको साइन, कॉस और टेन की वैल्यू बताने वाली हूँ, और इसमें भी साइन और कॉस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से हम टेन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आपको साइन और कॉस इन दोनों की वैल्यू बिल्कुल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं साइन थीटा की, और वो भी किस पर, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पर, तो आप यूँ कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री इसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब हम आ जाते हैं 30 डिग्री पर, इसका मतलब यहाँ पर किसकी वैल्यू कही गई है, साइन 30 डिग्री की, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल बनेगी। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ वैल्यू लिखूँगी। तो जो साइन 0 डिग्री है वो होता है हमारे पास 0। साइन 30 डिग्री ये होता है 1/2। साइन 45 डिग्री ये होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री ये होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1, ओके। ये वैल्यूज़ लिख दी। अब हम आ जाते हैं कॉस पर। तो कॉस में आपको क्या करना है, ये जो साइन की वैल्यू लिखी है ना, तो इसे अभी हमने कैसे लिखा था, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से हम गए थे कहाँ पर, राइट हैंड साइड की तरफ, इस तरफ। अब हमें बस इन्हीं वैल्यूज़ को रिवर्स कर देना है। रिवर्स कैसे, जो साइन 90 है वो कॉस क्या है, जो साइन 90 है ये 1, वो कॉस क्या है, 0 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे 1, ये 1 हो गया। उसके बाद जो साइन 60 है वो क्या हो जाएगा, कॉस 30, तो यहाँ पर आ जाएंगे हम √3/2। साइन 45 और कॉस 45 सेम होंगे, 1/√2। अब जो साइन 30 है वो हो जाएगा कॉस 60, 1/2, और जो साइन 0 था वो हो जाएगा कॉस 90, दैट मीन्स 0। रिवर्स कर दिया बस, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपने क्या किया है, जो भी आपके पास साइन 0 है वो हो जाएगा कॉस 90 पे, ओके। जो आपके पास कॉस 0 है वो हो जाएगा साइन 90 पे। उसके बाद 30 डिग्री कहाँ चला गया, 60 के पास,
और जो 60 डिग्री है वो कहाँ आ गया, 30 के पास, और ये जो 45 वाले हैं ये क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो अब आपको ये टेबल याद रहनी चाहिए। बेसिकली देखा जाए तो आपको मेनली सिर्फ ये साइन वाली टेबल याद करनी है। अगर आपको ये साइन वाली टेबल याद है ना, तो फिर आपके पास बाकी जो वैल्यूज़ है वो आप इजीली लिख सकते हैं। ओके, अब tan की बात करें तो tan क्या होता है, तो हमें पता है कि ये जो tan थीटा होता है ना हमारे पास, ये होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो आपके पास sin और cos दोनों वैल्यू हैं, बस आपको क्या करना है, डिवाइड करके यहाँ पर लिखते रहना है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं कहूँ कि tan 0 क्या होगा, तो डिवाइड करना है, 0 अपॉन 1 क्या हो जाएगा ये हमारे पास, 0। अब 1/2 अपॉन √3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 1/√3। ठीक है, अब 1/√2 अपॉन 1/√2 ये कितना हो जाएगा, 1। √3/2 अपॉन 1/2 ये कितना हो जाएगा हमारे पास, √3। अब 1/0 ये क्या होता है, इन्फिनिटी कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसे ही हम लिखते हैं कि ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। ओके, अब हम आ जाते हैं कोसेक के पास। तो ये जो कोसेक होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होता है 1/sin थीटा। कोसेक की ये वैल्यू होती है। अब यहीं से हम इन वैल्यूज़ को निकालेंगे। अब बताइए, 0 के लिए जब आप निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और इसे ही हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 1/1/2 ये कितना हो जाएगा, 2, ये हो जाएगा √2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2/√3, और ये रहेगा 1। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सेक पर। तो ये जो सेक थीटा होता है ये होता है 1/cos थीटा। अब अगर ये 1/cos थीटा है तो यहाँ पर कर दीजिए 1/cos थीटा। ठीक है, तो इसे 1/cos थीटा करके लिखेंगे जब हम, तो यहाँ देखिए 1/1 दैट मीन्स 1, ये कितना हो जाएगा, 2/√3, ये हो जाएगा आपके पास √2, ये हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉट डिफाइंड। ठीक है, नॉट डिफाइंड। ओके, अब हम आ जाते हैं कॉट थीटा पर। तो ये जो कॉट थीटा होता है इसे आप दो तरीके से लिख सकते हैं, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर cos थीटा अपॉन साइन थीटा, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1/tan थीटा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे ले लेती हूँ 1/tan थीटा, उससे कैलकुलेट करना ज़्यादा आसान है। तो यहाँ पर देखिए 1/tan थीटा दैट मीन्स ये वाला तो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ओके, अब इसे रिवर्स कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1/√3, और ये देखिए ये नॉट डिफाइन था ना, tan थीटा। क्यों था ये नॉट डिफाइन, क्योंकि यहाँ पर 1/0 आ रहा था। मतलब देखा जाए तो कॉट थीटा क्या होता है हमारे पास, cos थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए cos थीटा कितना है, 0, और साइन थीटा कितना है, 1। तो ये वाली जो वैल्यू है वो हमारी क्या हो जाएगी, 0। मतलब 1/नॉट डिफाइंड, 1/नॉट डिफाइंड। तो ये जो नॉट डिफाइंड था ये क्या था हमारे पास, 1/1/0 दैट मीन्स 0/1, और 0/1 कितना हो जाता है, 0। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका cot 90 है वो कितना हो जाएगा, 0। तो इसे लिख देंगे हम यहाँ पर 0। ओके, आई होप ये टेबल आपको समझ में आई होगी। बेसिकली आपको क्या याद करना है, आपको ये साइन थीटा वाली टेबल बिल्कुल अच्छे से याद करनी है। अगर साइन थीटा याद है तो आप उससे कॉस थीटा बना लेंगे, कॉस थीटा बन गया तो उससे टेन थीटा बन जाएगा। जो कोसेक थीटा है वो किससे बन गया है, साइन से। जो सेक थीटा है वो बन गया है कॉस थीटा से। और जो कॉट थीटा है वो आप कॉस अपॉन साइन से बनाइए या फिर आप टेन थीटा से बनाइए, वो आपकी मर्जी है। तो आप इस पूरी टेबल को फिर यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको ये सारे जो नंबर्स हैं ये अपने आप क्लियरली याद हो जाएंगे। ओके, तो अब हम आ जाते हैं आज के न्यूमेरिकल पर। तो आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो टेबल है वो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर टेबल याद नहीं है तो अभी हम क्या करेंगे, साइड में यहाँ पर एक बार साइन थीटा वाली सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे। ठीक है, तो जो साइन थीटा वाली जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेंगे। क्या होती है, 0, 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2,
और 1, ये सीक्वेंस में लिखी है मैंने। दैट मीन्स ये वैल्यू है 30 पर, उसके बाद ये वैल्यू ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये है हमारे पास 0 डिग्री पर, फिर ये वैल्यू है 30 पर, ये वैल्यू है 45 पर, ये वैल्यू है 60 पर और ये वैल्यू है 90 पर। इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में ये वैल्यू लिख ली। तो ये आपको याद होना चाहिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अब अगर ये याद है तो बस यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2, साइन 30 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस। अब हम आ जाते हैं कॉस 45 पर। तो मैंने बताया था साइन 45 और कॉस 45 सेम होते हैं, तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे 1/√2। अब आते हैं कॉस 30। कॉस 30 का मतलब है कि आपको किसकी वैल्यू लिखनी है साइन 60, और साइन 60 कितना है आपके पास √3/2। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख लेंगे इसे 1/2√2 प्लस ये हो जाएगा आपके पास √3/2√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा आपके पास √3 + 1/2√2। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ हमें वैल्यूज़ पुट करनी थी और आंसर निकालना था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो यहाँ पर देखिए फिर से वही साइन और कॉस के टर्म में है, तो फिर क्या करेंगे टेबल फिर लिख लीजिए। तो यहाँ पर अब सीधे सिर्फ आप वैल्यू लिखिए 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए। अब देखिए साइन 60 कितना हो जाएगा √3/2, कॉस 30 क्या होगा जो कि साइन 60 है दैट मीन्स √3/2 प्लस कॉस 60 कितना हो जाएगा जो साइन 30 होता है दैट मीन्स 1/2 इंटू साइन 30 कितना है 1/2। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 3/4 प्लस 1/4 दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 4/4, तो आप इसे लिख सकते हैं 1। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, सिर्फ आपको टेबल याद होना चाहिए, और टेबल में भी मेनली सिर्फ ये टर्म आपको याद रखनी है, आप सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यहाँ पर जो वैल्यू पूछी गई है वो स्क्वायर के टर्म में है। तो देखिए क्या होती है साइन की वैल्यू, यहाँ पर लिखिए साइन थीटा, बार बार मैं इसीलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर साइन 30 दैट मीन्स 1/2, तो 1/2 का कर दीजिए स्क्वायर। साइन 45 डिग्री 1/√2 इसका कर दीजिए स्क्वायर। साइन 60 दैट मीन्स √3/2 इसका कर दीजिए स्क्वायर, और साइन 90 दैट मीन्स 1 का कर दीजिए स्क्वायर। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1, एलसीएम ले लीजिए कितना आ जाएगा 4। उसके बाद ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 10/4 दैट मीन्स आप इसे लिख सकते हैं 5/2 या फिर 2.5। तो ये वैल्यू हमसे पूछी गई थी। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर अब हमें 10 की वैल्यू पूछी गई है, तो 10 की भी टेबल याद कर लीजिए। बेसिकली साइन और 10 ये दो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 10 की बात करते हैं तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारे पास 0। ठीक है, 0 के बाद 1/√3, उसके बाद आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा √3, और उसके बाद क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। नॉट डिफाइन था, उसे मैंने कह दिया यहाँ पर इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करिए। tan 30 कितना है हमारे पास 1/√3 इसका कर दीजिए स्क्वायर। 60 की वैल्यू कितनी है √3 इसका कर दीजिए स्क्वायर। 45 कितना है हमारे पास 1 इसका कर दीजिए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/3 प्लस 3 प्लस 1, तो इसे आप कह सकते हैं 1/3 प्लस 4। अब क्या करिए एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 12 दैट मीन्स 13/3। ठीक है, तो ये हो गई इसकी वैल्यू। अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब यहाँ इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो आपको क्या है ये जो टेबल है ये कई बार पढ़िएगा तो बिल्कुल मतलब डायरेक्टली आपको वैल्यू याद हो जाए, सीधे सीधे पुट करते जाएं तो क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व होंगे। देखिए साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन कॉस 45 कितना होता है 1/√2, और जो tan 60 होता है वो कितना होता है √3।
बस ये वैल्यू पुट करनी है डायरेक्ट। तो 2 इंटू 1/4 माइनस 3 इंटू 1/2 प्लस 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3। एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3 प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 4/2, दैट मीन्स 2। ठीक है, तो टेबल को अच्छे से रिवाइज करिएगा कई बार लिख करके, तो आपको जब टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पर कुछ अच्छे क्वेश्चन कराएंगे, ये तो अभी बिल्कुल बेसिक थे। ठीक है, तो अब हम थोड़े से एडवांस क्वेश्चन देखेंगे, उसके लिए टेबल अच्छे से याद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके डाउट को ज़रूर से बताऊंगी वहाँ पर। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।